Hello everyone, today we are going to do chapter 2 Nutrition in Animals, class 7 Science. In part 1 we have done till exercise 2 till this tongue, and today we will be starting activity 2.4. So let's start. Now हमें क्या करना है, हमें एक सेपरेट सैम्पल बनाना है सबका, शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, लेमन जूस का और जूस ऑफ क्रश नीम लीफ। जैसे नीम लीफ होते हैं आपके घर के आसपास होंगे, पार्क वगैरह में होंगे, तो उस बिटर गॉड वगैरह का सॉल्यूशन बनाना है, सैम्पल बनाना है। फिर हमें ब्लाइंड फोल्ड कर देना है किसी क्लासमेट की आइज़ को, और फिर उसके टंग को कहना है, उसकी टंग को निकालने के लिए कहना है, और उस पे मतलब कि एक एक करके सब चीज़ों के सैंपल रखने हैं। और फिर उससे क्या पूछना है कि कौन से एरिया में उसे स्वीट फील हो रहा है, सॉल्टी फील हो रहा है, यानी कि मीठा लग रहा है, तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, क्या लग रहा है। और फिर आप अपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं फिगर 2.6 में लिख सकते हो। फिर किसी और क्लासमेट्स के साथ करो और फिर देखो आपको क्या पता चलता है कि किस एरिया में स्वीट फील होता है, किस एरिया में सॉल्टी। वैसे तो मैंने आप सबको बता ही दिया था कि किस एरिया में स्वीट फील होता है। तो आइए अब द फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। जो स्वैलोड फूड होता है ना, मतलब जो हम स्वैलो कर लेते हैं फूड, वो कहाँ से जाता है, वो पास होता है फूड पाइप या ईसोफेगस में से जाता है। जैसे कि हम फिगर 2.2 में भी देख सकते हैं, जो फूड पाइप है वो रन करती है अलोंग दी नेक, यानी कि नेक। ये डायग्राम है, ये फूड दिख रहा है हमें, स्मॉल फूड, ये पूरी पाइप ईसोफेगस है। और फिर हमारे ये जाके स्टमक में चला जाता है सारा फूड, और ये मूवमेंट है फूड में ईसोफेगस का। जो ये है इसोफेगस, ये नेक और चेस्ट के पास है, और जो फूड है वो पुश होता है, जो मूवमेंट चल रही होती है वो वॉल, फूड पाइप की वॉल में जो मूवमेंट चलती है उससे पुश डाउन हो जाता है। जो ये एक्चुअली जो है ये मूवमेंट है ना, कैसे टेक प्लेस करती है, ये एलिमेंट्री कैनल में से प्लेस करती है, और जो पुश, जिससे कि पुश हो जाता है जो ये फूड डाउनवर्ड्स। जैसे कि अब हम फिगर 2.7 में भी देख सकते हैं, ये पुश हो रहा है फूड और फिर ये जाके स्टमक में चला जाता है। नाउ जब फूड जो है हमारी बॉडी से एक्सेप्ट नहीं होता, हमारी बॉडी जब उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो हमें वॉमिटिंग आती है। कभी कभार हमें भी वॉमिटिंग आती है। तो कैसे होता है वो, हम अपनी बातें रिकॉल कर सकते हैं। जब हमारा बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, या तो हमने पहले ज़्यादा खा लिया होता है, या फीवर कोल्ड होता है, जब भी हो सकता है ऐसा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके बिहाइंड। अब आते हैं हम स्टमक पे। जो स्टमक है वो एक थिक वॉल्ड बैग है। थिक वॉल्ड बैग है, एक बैग है जिसकी थिक बाउंड्रीज हैं। और इसकी शेप कैसी है, जैसे कि जे को फ्लैटन कर देते ना, वैसी इसकी शेप है। ये जो वाइडेस्ट पार्ट है सारे एलिमेंट्री कैनल का, वाइडेस्ट पार्ट है। और ये फूड कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से रिसीव करता है, और एक एंड से उसको ओपन कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन एट दी अदर। तो क्या है, एक साइड से वो अपनी स्टमक में फूड पाइप से फूड लेता है, और दूसरी साइड से उसको पास कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो सेक्रीट करती है। क्या सेक्रीट करती है, जो फूड के अंदर म्यूक्रोस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जो म्यूकोस है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकोस प्रोटेक्ट करती है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है। जो एसिड होता है वो किल करता है जो भी बैक्टीरिया आते हैं फूड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, उसको किल करता है, और अलॉन्ग विद द फूड। और जैसे कि और क्या करता है, वो मीडियम बनाता है स्टमक में, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, और उनको एक्ट करने में हेल्प करता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स जो हम
होते हैं उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में होते हैं तो उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत हाईली कॉइल्ड है और बहुत बड़ी है, अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। और जो सेक्रीशंस है वो रिसीव करती है। सेक्रीशंस कहाँ से रिसीव करती है? वो लिवर और पैंक्रियाज में से रिसीव करती है। और जो इसकी वॉल है वो भी सिक्रीट करती है जूसेस। किसकी वॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती है? सिक्रीट करती है जूसेस। जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। कैसा कलर का है? रेडिश ब्राउन, रेड रेड और ब्राउन ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट पे, और वो भी राइट वाली साइड में। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है? ये बाइल जूस जो होता है उसको भी सेक्रेट करता है। कहाँ पे स्टोर करता है? उनको स्टोर करता है एक सैक में। सैक यानी कि बोरी। कैसे सैक में? गॉल ब्लैडर, जिस सैक को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। फिगर 2.2 में हमने देखा था जो बाइल है वो क्या करती है? बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बाइल। और जो पैनक्रियाज है वो एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है। पैनक्रियाज भी है एक चीज़, मतलब कि जो एक ग्लैंड है वो कैसे कलर का है? वो क्रीम कलर का है। और कहाँ पे है? बिल्कुल नीचे, स्टमक के बिल्कुल नीचे। हमने स्टमक देखा था अभी ईसोफेगस वाले डायग्राम में, और उसके बिल्कुल नीचे क्या है? पैनक्रियाज है। जो पैनक्रिएटिक जूस है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में, और उनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। जो पैनक्रिएटिक जूस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको चेंज करता है सिंपलर फॉर्म्स में। ये आप पढ़ सकते हैं। और अब हम आते हैं जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है अब कहाँ पे रीच करता है? ये अब लोअर पार्ट में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो कंप्लीट कर देता है डाइजेशन। सारे कंपोनेंट्स फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। वो नीचे लोअर पार्ट में आ जाते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो भी। और जैसे कि सिंपल शुगर्स जो है सच एज ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो सकता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं इंटेस्टाइन के। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या होता है इसमें? जो डाइजेस्टेड फूड है और जब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है इन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन के उससे पास होता है ब्लड वेसल्स के, जब ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें थाउजेंड्स ऑफ मतलब बहुत सारे हज़ारों जो फिंगर की तरह आउटग्रोथ्स हैं, मतलब ग्रो हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विली। कहाँ पे? इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में कुछ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं हम, या सिंगुलर विलस। आप विली के नाम से ना जानते हो तो सिंगुलर विलस भी कह सकते हैं उन्हें। क्या आप सोच सकते हैं विली का क्या रोल होता है इस इंटेस्टाइन में? जो विली है वो इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के। अब मान लो हमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होता है, वो उसका इंक्रीज़ कर देती है एरिया। जो विली है, हर विलस में, ईच विलस, उसमें एक नेटवर्क होता है थिन और छोटे से ब्लड वेसल का क्लोज टू इट्स सरफेस। तो जो भी जितनी भी विलस हैं हमारी बॉडी में, सब में एक थिन छोटा सा पतला सा क्या कहते हैं, एक ब्लड वेसल से कनेक्शन है।
उसके सरफेस के पास। जो सरफेस है विली का वो एब्जॉर्व करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो विली का सरफेस है वो सारे के सारे फूड में जो मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के। फिर वो क्या होते हैं, फिर उनको यूज़ किया जाता है बिल्ड करने में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम फिर से देखते हैं क्या होता है। एसिमिलेशन वो होता है जब विली एब्जॉर्व कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को और उसको दूसरी पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और फिर उनको यूज़ किया जाता है अदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, और इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। जो ये सेल्स हैं जो सेल्स होते हैं इसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब वो टुकड़ों में बट जाता है, किस चीज़ की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो अब सेल में क्या होता है, सेल में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है, और जो है एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब जो फूड है वो रिमेन बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे बच जाता है, और एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो कहाँ पे बच जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में बच जाता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। नाउ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत वाइडर है और शॉर्टर है, मतलब वो शॉर्ट है और वाइड है। किससे शॉर्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट है। ये 1.5 मीटर है इसकी लेंथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7.5 मीटर। और जो इसके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है, ये करती है एब्जॉर्व करती है वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बच जाता है उसमें से, और वाटर जो बच जाए उसमें उनको एब्जॉर्व करती है, और जो उसके अंदर कोई सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी करती है एब्जॉर्व। जो रिमेनिंग वेस्ट जो फूड होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में, और सेमी सॉलिड फैकस की तरह उधर रहता है। जो फैकल मैटर है वो रिमूव्ड हो जाता है, मतलब कि पहले जो रिमेन हो जाता है, मतलब जो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में चला जाता है, और फिर रेक्टम से वो रिमूव कर देते हैं और वो एनस में चला जाता है, और एनस में से टाइम टू टाइम मतलब एक दिन में, आधे दिन में, टाइम टू टाइम वो रिमूव हो जाता है, और इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इजेशन यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना हमारी बॉडी के थ्रू। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। क्या आपने कभी काउस, बफेलोज, अदर जो कोई और ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको एब्जॉर्व किया है कंटिन्यूसली? अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और कैसे वो खाते हैं, कैसे वो स्वैलो करते हैं, और उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो क्विकली स्वैलो, जो काउस, बफेलोज हैं वो क्या करते हैं, क्विकली जल्दी से स्वैलो कर लेते हैं ग्रास को, और उसको एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं रुमेन। और ये एनिमल्स में ही होता है, और ये पार्ट ये जल्दी से स्वालो कर लेते हैं, और जो है फूड जो है वो द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड। जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है पार्टली, और फिर उस फूड को हम कहते हैं कर्ड। जो कर्ड है वो फिर से आ जाता है माउथ में, स्मॉल लम्स में वो एनिमल फिर से ले आता है अपने माउथ में, और फिर उसको च्यू करके उसको अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। मतलब कि पहले वो जल्दी जल्दी क्विकली खा लेता है, और रूमेन में चला जाता है, जो वो डाइजेस्ट होता है उसे कर्ड कहते हैं, और उसके बाद फिर वो कर्ड को फिर से वापस लाते हैं, उसको च्यू करते हैं, और फिर इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और जो ये प्रोसेस करते हैं
एनिमल्स, उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। जो ग्रास है वो रिच है, मतलब ग्रास में ज़्यादा क्या है, सेलुलोज है, और ये सेलुलोज क्या है, ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और जैसे कि रूमिनेंट्स होते हैं कैटल, डियर एक्सेट्रा, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और जो हेल्प करता है डाइजेशन, सेलुलोज की डाइजेशन में। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स में ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हैं ये। तो ये जो हैं ये सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या हम ग्रास खा सकते हैं? नहीं, हम सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जैसे कि एनिमल्स होते हैं हॉर्सेस, रैबिट्स, इनके अंदर एक लार्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम, बिटवीन द ईसोफेगस के बीच में और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में। फिगर 2.9 में भी देख सकते हैं हम, ये है। और इससे ये कह रहे हैं ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, यानी कि ये रूमन की बात कर रहे हैं। तो रूमन के बारे में बताया जा रहा है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये काउ है, ये इसकी ईसोफेगस है, ग्रीन वाला ये रूमन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे स्टमक है, फिर कैल्शियम है, लार्ज इंटेस्टाइन आखिर में। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है, कहाँ से डाइजेस्ट होता है, रूमेन से। और कैसे एक्शन से, जो सेट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमने बहुत पढ़ लिया है एनिमल्स के बारे में, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और जिनका कोई भी माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, और वो फिर वो कैसे खाते हैं खाना वगैरह। तो आइए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा। जो एमोइबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें सिंगल सेल है, यानी कि एक ही सेल है, और ये माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ज़्यादातर पॉन्ड वाटर के अंदर पाया जाता है। जो अमोइबा है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन है और एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन, इधर ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, फिर इसमें पेसिडियम है, फूड वॉक्यूल है और इजेस्टेड वेस्ट है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब अमाइबा में क्या है? सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। सारे बबल लाइक है ना, तो इसलिए ये कह रहे हैं स्मॉल बबल की तरह वैक्यूल्स भी हैं। और किस में है? सिटोप्लाज्म में। जो अमोइबा है वो कॉन्स्टेंटली वो शेप को चेंज करता है और पोजीशन को चेंज करता है। कभी कभार पुश कर देता है आउट को, या कभी फिंगर की तरह प्रोजेक्ट कर देता है, और इसी को पेसोडियोपिया कहते हैं। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो अमाइबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी शेप, फिगर सब कुछ चेंज कर सकता है। जो अमोइबा है वो फीड करता है कुछ छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे। जब उसे ये लगता है उसके पास कोई फूड है तो वो पुश करता है उसको थ्रू पेसियोडियोपीडिया, और फिर जो फूड पार्टिकल्स है वो आता है, और जो ये फूड है वो ट्रैप हो जाता है। कहाँ? कैसे? फूड वैक्यूल की तरह। फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सेक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और फिर वो एक्ट होते हैं फूड में, और फिर वो ब्रेक करे जाते हैं कैसे? सिंपलर सब्सटेंसेस में। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू बच जाता है फूड का, वो एक्सपेल्ड किया जाता है, मतलब बाहर एक्सपेल्ड कर देते हैं वॉक्यूल के फॉर्म में। और जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो है रिलीज ऑफ एनर्जी, जैसे कि एनिमल्स में। और बड़ी क्लासेस में और बाद के चैप्टर्स में हम और पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। बस इसमें तो हमें यही पढ़ना था कि इसके पार्ट्स क्या है
और वो फूड वैक्यूल में से कैसे फूड लेता है। फ्रेंड्स, मैं आपको अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। बाय।